सबसे पहले हम बात करें तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहली चीज़ है नेशनल और इंटरनेशनल रिकग्निशन है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में एक लेबॉर्ट्री चला रहे हैं और बाहर अपनी रिपोर्ट्स को आउट ऑफ फॉरेन कंट्रीज में भेज रहे हैं, तो वहाँ भी अगर आपकी जो लेबॉर्ट्री है अगर 17,025 और 17025 एक्रेडिटेड है तो सेम रिकग्निशन बाहर भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको इंडिया में ही फेवर करें, बाहर आपकी लेबॉर्ट्री की टेस्ट रिपोर्ट एक्सेप्ट न करेगी, ऐसा नहीं हो। दूसरी चीज़ जो आपकी कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर देता है। तीसरा जो है वो अच्छा खासा कंट्रोल, बेटर कंट्रोल ओवर लेबॉर्ट्री ऑपरेशंस। तो जितने भी ऑपरेशंस लेबॉर्ट्री में चल रहे हैं फ्रॉम स्टार्ट टू यानी सैंपल रिसीविंग और कैलिब्रेशन आइटम रिसीविंग टू टेस्ट रिपोर्ट और कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट इशू तक, जो भी आपका लेबॉर्ट्री ऑपरेशन है वो काफ़ी कंट्रोल रहता है। जो भी लेबॉर्ट्रीज हैं जो माइट भी टेस्टिंग हो सकती है, कैलिब्रेशन हो सकती है, उनमें कॉन्फिडेंस एक बूस्टअप करता है। तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो जाएंगे अगर ये चीज़ें रहती हैं तो। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, प्रॉफिट नंबर 6 आपको पता ही है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका वैलिडिटी ऑफ टेस्ट मेथड भी हो जाता है, और जो डाटा जो भी आदमी आप टेस्ट रिपोर्ट जो भी इशू कर रहे हैं वो आपका डाटा रिलायबल रहेगा। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेसिकली ग्लोबल स्तर किस तरीके से काम करता है कंफर्मिटी असेसमेंट बॉडीज का और कंफर्मिटी असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का। आईलैक है, सबसे पहले आईलैक इज अ कॉर्पोरेशन जिसके अंतर्गत काफ़ी सारी जो है अलग अलग रीजन्स की जो है एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन आती हैं। एप्लैक है यानी हमारा एशिया पैसिफिक रीजन, इंडिया की अगर मैं बात करूं पहले इसका नाम एप्लैक था, दैट इज एशिया पैसिफिक लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन, जिसको अब एशिया पैसिफिक एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन कर दिया गया है। ये आपका नहीं यूरोपियन कॉर्पोरेशन फॉर एक्रेडिटेशन, सभी के डेफिनेशंस नीचे लिखे हुए हैं और फुल फॉर्म्स नीचे लिखी हुई। साउथ रीजन का अपना है, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज का, अफ्रीका का अपना है और अरब का अपना है। ये आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे, तो ये आई थिंक ज़्यादा डिस्कस करने का बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेम चीज़ आईलैक है। एप्लैक को बेसिकली लेबॉर्ट्रीज पे जो कंट्रोल करते हैं तो वो एप्लैक करेगा, और एप्लैक और जितनी भी ये रीजन के एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन उस पर आईलैक जो है अपना कंट्रोल करता है। अब स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, 17025 और 2005 और 2017 में डिफरेंस क्या है, ये स्टैंडर्ड लाया है बेसिकली ये इसमें आगे हमें जानने को मिलेगा। पर बेसिक जो मेजर जो अगर ओवरव्यू हम करें तो उस पर हम डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं। 17025 में स्कोप था, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस था, टर्म एंड डेफिनेशंस था, और फोर्थ आपका मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट था। एनेक्सर्स में आपका 9000 क्रॉस रेफरेंसेस यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो स्टैंडर्ड है 9001 2015 उससे क्रॉस रेफरेंसेस जितने भी हैं, और काफ़ी ज़्यादा था उसमें क्रॉस रेफरेंसेस। एनेक्सर्स जो है आपका इसमें ले लिया गया। 17025 2017 में क्या लगा है, स्कोप सेम, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस सेम, टर्म एंड डेफिनेशन। अब जो है 5 अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट्स बना दी गई है। जनरल रिक्वायरमेंट, सेक्टरल रिक्वायरमेंट, रिसोर्स रिक्वायरमेंट, प्रोसेस रिक्वायरमेंट, मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। ये आगे हम जानेंगे ये क्या चीज़ है। एनेक्सर ए की बात करें, एनेक्सर में मेट्रोलॉजिकल टेस्टिबिलिटी, मेट्रोलॉजिकल टेस्टिबिलिटी क्या होता है ये भी हम आगे जानेंगे। मैनेजमेंट सिस्टम की अपनी एक बिब्लियोग्राफी है, वो एक दे रखी है, वो आप देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये कहाँ किसने बनाया है, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने को बताया था, ये कास्को कमेटी है। बेसिकली कास्को एक कमेटी है जो कंफर्मिटी असेसमेंट पे काम करता है। इनका वर्किंग ग्रुप 44 है, उसने इसमें काम किया। को कन्वेनर्स यानी जो सुनने वाले थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिनका रिप्रेजेंट होता है वो कौन कौन था। हेवरेट स्क्रॉम थे जो कि नॉमिनेटिंग मेंबर आईसी, और स्टीव सिडनी, वॉरेन मॉर्कल, ये स्टैंडर्ड बेसिस पर बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये आप देख सकते हैं। 50 एक्सपर्ट की अपनी टीम थी जिसमें से 120 कमेटी मेंबर और 21 लाइसेंस मेंबर।
एप्लीकेशन जो है नवंबर 2017। ट्रांजिशन पीरियड, बेसिकली NABL जो है एक सिग्नेटरी, NABL दैट इज NABL इज अ body or AB accreditation body which is under QCI, that is Quality Council of India, and NABL stands for National Accreditation Board for Testing and Calibration Activities। एक सिग्नेटरी था ILAC म्यूचुअल MRA जिसे हम बोलते हैं, इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद ILAC पॉलिसी। अब जो है अगर हम आज के टाइम में देखें तो काफ़ी सारी एडीज ऐसी आ चुकी हैं जो कि 17025 का ILAC हमारे में ले रखा है। इसमें NABL तो वन ऑफ द है, आपका FDS है, QAI है, एक और बॉडी है QS जो कि अपनी टाइप एज द रिवाइज वर्जन ऑफ ISO IEC 17025 scheduled for publication in 2017 the General Assembly। ये बेसिक बुक है जो कि आप देख सकते हैं। NABL के पास जो है 17/025 जब ये 2017 जब आया था तो नवंबर 2020 का डेडलाइन था, जिस पे सभी लेबोरेटरीज को है इसी से एक्रेडिटेशन होना है। इससे पहले 2005 में ट्रांजिशन पीरियड मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ। NABL ट्रांजिशन असेसमेंट फॉर न्यू लैब्स फ्रॉम फर्स्ट अवेलेबल, ये बेसिक डिटेल है, ये हमें जानने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज कैब? कैब एक कैब कंफर्मिटी असेसमेंट बॉडी है, यानी लैब जो है दैट इज कैब, यानी लैब एक लेबोरेटरी है तो यू आर अ कंफर्मिटी असेसमेंट बॉडी। अब ये 17011 बॉडी दैट परफॉर्म कन्वर्टिंग एंड इंटरनल सर्विसेज दैट इंटरनेट एग्जीक्यूशन दैट इज कंफर्मिटी असेसमेंट बॉडी, तो NABL इज अ एक्रेडिटेशन बॉडी। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं थोड़ा फास्ट। बेसिकली हमारा जो मेन मोटो है 17/025 में वो हमारा रिसोर्स और जो हमारा स्टार्ट होता है बेसिकली जनरल रिक्वायरमेंट से स्टार्ट होता है और मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट पे ख़त्म होता है। पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली शुरू होती हैं चीज़ें कस्टमर सैम्पल रिसीविंग, जिसमें 4.2 का इम्पार्शियलिटी का है, देन कॉन्फिडेंशियलिटी, फिर स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट आ जाएगा आपका, फिर आपका रिसोर्स रिक्वायरमेंट जिसके अंदर की पर्सनल रहेंगे, फैसिलिटी एंड एनवायरनमेंट रहेगा, इक्विपमेंट रहेगा। ये जस्ट एक ओवरव्यू आप देख सकते हैं। परचेजिंग एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग है, कंट्रोल ऑफ डेटा है, ये 7 क्लॉज में चला जाता है। कंट्रोल ऑफ डेटा IT का काम है। रिक्वेस्ट टेंडर एंड कॉन्टैक्ट है 7.2। सिलेक्शन वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, सैम्पलिंग क्या होता है, हैंडलिंग क्या होता है, हैंडलिंग ऑफ टेस्ट आइटम, ये हम नेक्स्ट देखते जाएंगे। ये मैं ज़्यादा क्योंकि आगे हमें एलाबोरेट डिस्कस करना है, ये ओवरव्यू है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस चीज़ का। सो अगर हम बात करें इम्पार्शलिटी होती क्या है, यार इम्पार्शलिटी की अगर हम बात करें तो हिंदी में अगर हम बात करें दैट इज़ भेदभाव। तो प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिविटी मीन्स दैट conflict of interest do not exist, और बेसिकली होता क्या है लेबोरेटरीज में, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्लाइंट आ गया, बड़ा क्लाइंट आ गया, फॉर एग्जांपल आप एक नॉर्मल लैब चलाते हैं और आपके पास रिलायंस का एक प्रोजेक्ट आ जाता है, रिलायंस या अडानी का एक प्रोजेक्ट आ जाता है जिस पे आप काम कर रहे हैं, बट वो चाहते हैं कि आपकी रिपोर्ट जल्दी इशू हो, इतना टाइम नहीं लगे। तो ये इम्पार्शियलिटी के लिए खतरा है, क्योंकि देखो यार हम बोल रहे हैं कि हम हर किसी लैब को एक जैसा ट्रीट करेंगे, चाहे वो अडानी की लैब हो या रिलायंस की लैब हो या फिर किसी बड़े ग्रुप की है या छोटे ग्रुप की है, हम 1 by 1 चलेंगे। ये नहीं कि एक सैंपल आज आया है उसको आपने 10 दिन बाद कर दिया। सेम ऐसे ही कंप्लेंट क्या है, कोई भी डिश से सेटिस्फाई होगा आपसे तो ही आपकी कंप्लेंट करेगा, अदरवाइज नहीं। बेसिकली यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन और इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन में। इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन ये एक एक्टिविटी है जो कि वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट के अंतर्गत आती है। वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट आगे पता करेंगे। इंटर जिसमें कि फॉर एग्जांपल मैं एक लेबोरेटरी हूँ, मुझे चेक करना है
कि मेरे यहाँ जो भी पर्सनल काम कर रहे हैं या फिर जो मेरे यहाँ एक्टिविटी चल रही है वो सही है, तो उसे चेक करने के लिए मुझे एक ILC ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। ILC में अगर मैं टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मैं करूँगा क्या, ILC में सेम सैंपल जो है मैं सामने वाली लैब को भेजूंगा, जिसपे कि मेरे पर्सनल जो है सेम इक्विपमेंट के साथ सेम पैरामीटर को टेस्ट करेंगे विद इन कंट्रोल एनवायरनमेंट कंडीशन, और सेम जो है लेबोरेटरी सामने वाली करेगी। फिर हम जो है अपने रिजल्ट कंपेयर करके देखेंगे, जिसमें कि हम Z स्कोर कैलकुलेट करके देखते हैं, जो कि +-2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, विद इन रेंज रहना चाहिए। उसका अपना एक कैलकुलेशन है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से निकाला जाता है। फिर आपका इंट्रा लेबोरेटरी कंपैरिजन में ऑर्गेनाइजेशन इवेलुएट करती है अपने मेजरमेंट और टेस्ट रिजल्ट को सेम विद इन द सेम लेबोरेटरी। फॉर एग्जांपल आपकी ही लैब में, मेरी लैब 1 है, लैब 2 है, मेरी 2 यूनिट्स हैं, मैंने सेम लेबोरेटरी के साथ किया, तो दैट इज इंटर लेबोरेटरी, यानी खुद ही की लैब के अंदर आप ILC कंडक्ट करा रहे हैं, तो दैट इज, ये बड़ी बड़ी लैब्स में पॉसिबल है, छोटी लैब में। PT क्या है, PT प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग है। यहाँ पे भी आप अपने सैंपल्स और यानी बेसिकली अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहे हैं या फिर अपने स्टाफ को चेक कर रहे हैं क्या वो सही टेस्टिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम कैसे डिटरमिन करते हैं, इसके लिए काफ़ी सारे PT प्रोवाइडर हैं ऑल ओवर इंडिया, दैट इज़ 17043 एक्रेडिटेड लैब्स हैं इंडिया में, काफ़ी सारे PT प्रोवाइडर्स हैं काफ़ी सारे, जहाँ पे अपनी PT एजेंसी करवा सकते हैं। लेबोरेटरी होती क्या है, लेबोरेटरी जो कि एक बॉडी है एज पर दिस स्टैंडर्ड। पहले ये चीज़ नहीं थी कि सैम्पलिंग एक्टिविटी